हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 12th की अध्याय 1 जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां और हड़प्पा सभ्यता इत्यादि के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे पॉइंट बना के लिख लिया है कि अध्याय का रूपरेखा कैसा है, क्या है। इसमें पहले है ऐतिहासिक घटनाक्रम, दूसरे पे है हड़प्पा की खोज की कहानी, तीसरे पे है सभ्यता का काल और उसके बाद है हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, भौगोलिक विस्तार, प्रमुख केंद्र, काल निर्धारण, सभ्यता की विशेषताएं, सिंधु सभ्यता के निर्माण एवं निवासी, कृषि, पशुपालन, शिल्पकला एवं तकनीकी ज्ञान, व्यापार, राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथाएं, सिंधु घाटी के प्रमुख देवता, हड़प्पई लिपि, मापतौल, मृदभांड, कालीबंगा से मिली मुहरें, प्रतिमाएं, मृण मूर्तियाँ, अंतिम संस्कार एवं हड़प्पा सभ्यता का उद्भव, उत्थान और उसका अवसान यानी कि उसका विनाश कैसे हुआ इत्यादि के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखिए, आपके सामने हमने नोट बना के लिखा है ऐतिहासिक घटनाक्रम में। जैसे देखिए 20 लाख वर्ष पूर्व यानी कि जो वर्तमान से जो हमारा इस टाइम वर्तमान चल रहा है उसके पूर्व के समय को निम्न पूरा पाषाण काल के अंतर्गत रखा गया है। दूसरे पे है 80,000 वर्ष पूर्व यानी 80,000 वर्ष जो 80,000 पूर्व वर्ष का समय जो था वो मध्य पूरा पाषाण काल, और 35,000 वर्ष पूर्व का जो काल था वो उच्च पूरा पाषाण काल का था। इसके बाद है 12,000 वर्ष पूर्व मध्य पूरा पाषाण काल। 6,000 वर्ष पूर्व इस काल को ताम्र पाषाणिक काल या कालीन युग, जिसमें तांबे का पहली बार प्रयोग हुआ था। इसके बाद है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व को हड़प्पा सभ्यता की अवधि मानी गई है। और इधर उसके बाद है ऋग्वैदिक काल का जो निर्धारण है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें देखिए, जैसा कि आपको यहाँ पे मिला था, सबसे पहले था हड़प्पा की खोज की कहानी। ठीक है, हम इसके बारे में पहले आपको बताते चलते हैं। तो आप देख सकते हैं, ऐसे आप देखते भी रहिए, हम पढ़ते चलेंगे। देखिए इसमें दिया है इस सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारत के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ। जो भारत का पश्चिम दिशा था, पश्चिम उत्तर दिशा में इस सभ्यता का विकास हुआ था। सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने पंजाब के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा जो कहाँ पे स्थित इस समय पाकिस्तान, हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन कराए। अगले ही वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने, मतलब 1921 के जस्ट एक वर्ष बाद राखाल दास बनर्जी ने 1922 में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान का अवशेष ढूंढ निकाला। विद्वानों ने इसे सिंधु सभ्यता अथवा सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे हम हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो सिंधु सभ्यता से भी बड़ा क्षेत्र था। सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। यह लगभग 1500 हेक्टेयर के घेरे में बसा हुआ था। कितने घेरे में? 1500 हेक्टेयर। इसके दुर्ग के टीले को ए भी नाम दिया गया है। दुर्ग के बाहर उत्तर दिशा में 6 मीटर ऊंचे टीले को यफ नाम दिया गया है। इसी टीले में अन्नागार जैसे आज के समय में हम लोग कह सकते हैं कि जहाँ पे अनाज का ढेर जैसे रखा जाता है, जिसको हम कहते हैं राइस मिल। जैसे आज के हम लोग कहते हैं राइस मिल में अनाज इकट्ठे करके रखे जाते हैं, उसी तरह से उस समय में एक अन्नागार बनाया जाता था। उसमें जो है अनाज
कूटने के वृत्ताकार चबूतरे होते थे और श्रमिक आवास के साक्ष्य में, यानी कि वहाँ पे जो अन्नागार में जो श्रमिक काम करने वाले होते थे उनके लिए आवास भी बनाए गए थे। और वहाँ पे मतलब जो है जितने भी अनाज होते थे उसी अन्नागार में सुरक्षित रखे जाते थे। अन्नागार पूछा जाता कभी कभी, अन्नागार जैसे आता है कि किस नदी के तट पे है, तो हम क्या कहेंगे, अन्नागार जो है रावी नदी तट पर स्थित है। और एक चीज़ देखिए यहाँ पे, हड़प्पा नगर के क्षेत्र के दक्षिण दिशा में एक कब्रिस्तान मिला है जिसे हम क्या कहते हैं, R37 सेमेट्री 37 नाम दिया गया है इसको। इसके बाद हम देख सकते हैं हड़प्पा सभ्यता के बाद है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बारे में हमने बताया था कि इसका खोज जो है राखालदास बनर्जी ने लरकाना प्रांत में किया था। ठीक है, इसमें देखिए मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला, इसे सिंधु का बाग भी कहते हैं। सिंधु का बाग या नखलिस्तान का बाग, दोनों नाम कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने की थी। मोहनजोदड़ो का महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जो था वह स्नानागार था। देखिए हम कह सकते हैं कि हड़प्पा में जो एक विशाल स्मारक मिला था, विशाल जो इमारत थी, अन्नागार को हम इमारत बोल सकते हैं, विशाल इमारत जो था अन्नागार था। और मोहनजोदड़ो में जो विशाल स्मारक जो स्नानागार होता है हमारा, वो स्मारक के रूप में जाना जाता है। तो हड़प्पा में सबसे बड़ी इमारत के रूप में अन्नागार होती थी और मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी स्मारक के रूप में स्नानागार होती थी। और इसका लंबाई जो दिया है यहाँ पे देख सकते हैं, यह 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा होता था। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए बताए थे कि सभ्यता का काल। देखिए यहाँ पे हमने रूपरेखा में लिखा था ना कि सभ्यता का काल, इसलिए यहाँ पे पढ़ते हैं सभ्यता का काल। इस क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रयास जॉन मार्शल को रहा है। इन्होंने 1931 में इस सभ्यता की तिथि लगभग 3250 से 2750 ईस्वी निर्धारित किया, जबकि रेडियो कार्बन जो डेटा है वो उससे पता चलता है जैसे कि इस सभ्यता की जो तिथि थी 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना गया है, जो सर्वाधिक मान्य है। इसके बाद हम बताते हैं आपको हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। यहाँ पे देखिए रूपरेखा में हमने बताया था कि हमें क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब तक इस सभ्यता के अवशेष पाकिस्तान, देखिए इसका विस्तार कहाँ का हुआ, पाकिस्तान, भारत में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो आधुनिक समय में अगर देखा जाए तो इसका विस्तार जो है भारत के पंजाब, सिंध में, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पश्चिमी महाराष्ट्र के भागों में पाए जा चुके हैं। यहाँ देखिए हमने फिगर भी बना दिया है। हम देखिए भारत नक्शे के मानचित्र के हिसाब से हम बनाए हैं। यहाँ देखिए सब जम्मू कश्मीर जो है चिनाब नदी के तट पे जम्मू कश्मीर। और जो जम्मू कश्मीर का प्रमुख क्षेत्र इसमें माना गया था मांडा का अखनूर जिला हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत प्रमुख केंद्र था। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे जो था आलमगीरपुर, आधुनिक जो है मेरठ जिला जो पड़ता है वहाँ पे आलमगीरपुर, ये भी एक हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख केंद्र बना हुआ था। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे महाराष्ट्र जो है किस नदी पे, नर्मदा नदी किनारे जो है दायमाबाद जो है आधुनिक जो है अहमदनगर जिला में स्थित है।
ये हड़प्पा सभ्यता का बहुत ही प्रमुख केंद्र था। यहाँ पे देखिए बलूचिस्तान का सुटकांगी डोर, ये हम कह सकते हैं जो 4 1 2 3 4 जो 4 जिले, जो 4 क्षेत्र ये जो पाए गए हैं जिले हैं, ये जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख केंद्र माने गए हैं। ठीक है।